अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज का मेरा टॉपिक है फाइब्राइड यूट्रस। बच्चादानी में रसोलियाँ क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या है और इसकी वजूहात के अलावा इसमें हमल हो सकता है या नहीं हो सकता, और इनकी अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कि ख़ातून की यूट्रस में रसोलियाँ हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। फाइब्राइड यूट्रस एक ऐसी बिनाइन ट्यूमर या ग्रोथ को कहते हैं जो बच्चेदानी में उग जाती है, बन जाती है, और इसकी एक वजह नहीं है, मल्टीपल वजूहात हैं जो कि प्रपोज्ड हैं। एग्जैक्ट वजह किसी को नहीं पता, लेकिन कहते ये हैं कि ख़वातीन में ईस्ट्रोजन हार्मोन के एक्सेस ज़्यादा होने की वजह से ये रसोलियाँ बनती हैं। तो ये जो रसोलियाँ हैं ये 3 टाइप की होती हैं, सब सीरोजल, सब म्यूकोजल और इंट्राम्यूरल। सब म्यूकोजल जो हैं वो बच्चेदानी के अंदर होती हैं, इंट्राम्यूरल जो हैं वो उसकी दीवार के अंदर होती हैं, और जो सब सीरोजल हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। इनका साइज़ मुख्तलिफ होता है, 1 सेंटीमीटर यानी मटर के दाने से लेकर तरबूज के साइज़ तक की ये हो सकती हैं। और अब इनकी अलामात क्या होती हैं। अलामात ख़वातीन को पहले नॉर्मल पीरियड्स आ रहे होते हैं, जब ये रसोलियाँ बन जाती हैं तो पीरियड्स हैवी आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा फ़्लो होने लग जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के काम करने में दुश्वारी हो रही होती है। इसके अलावा 1 महीने में 2-2 दफ़ा भी माहवारी आने लग जाती है, पीरियड्स आने लग जाते हैं, और पीरियड्स में शदीद किस्म का पेन होता है। जब इन रसोलियों का फाइब्राइड का साइज़ बढ़ता है, नंबर बढ़ता है, तो ये प्रेशर सिम्टम्स काज करती हैं, यानी कि यूट्रस के आगे मसाना होता है, ब्लैडर होता है, तो पेशाब का बार बार आना, और उसके पीछे रेक्टम होता है जिसकी वजह से कब्ज़ी हो सकती है, पखाना रुक रुक के आ सकता है। तो ये अलामात होती हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग हो सकती है। तो जब इनका साइज़ बड़ा होता है तो पेट पे भी महसूस होता है जैसे कोई सख्त किस्म की कोई चीज़ हो, जिसे हम फर्म मैस कहते हैं। तो ये होती हैं इनकी अलामात। लेकिन कभी कभी इनकी कोई अलामत नहीं होती, इंसिडेंटली आप किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता चलता है कि यूट्रस में रसोलियाँ बन रही हैं। अब हमल इनमें हो सकता है या नहीं, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि फाइब्राइड का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है और नंबर क्या है। और बहुत सी ख़वातीन मेरी ऐसी हैं, पेशेंट्स ऐसी हैं जिनका फाइब्राइड के साथ प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह हुई है और उनकी कामयाब प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इसमें मिसकैरेज का रिस्क हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फाइब्राइड की वजह से हमल हो ही नहीं सकता। हाँ, इलाज के ज़रिए हो सकता है, कभी कभी दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पर जब ये बच्चेदानी के बिल्कुल अंदर होती हैं, कैविटी के अंदर। अब बात आती है कि इसका तरीका इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो हम कहते हैं कि इसको जाने दें, इसका कोई ट्रीटमेंट ना लें। अगर अलामात कोई नहीं है, आपको ब्लीडिंग का मसला नहीं है, मरीज़ को कोई प्रेशर सिम्टम्स नहीं है, कोई फैमिली का कोई इशू नहीं है, बच्चे हो रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, जाने दीजिए। लेकिन अगर अलामात बहुत ज़्यादा हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी कि आपके लिए उठना बैठना मुश्किल हो गया, तो फिर पहले हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। कुछ ख़वातीन उन मेडिसिन को रिस्पॉन्स करती हैं, कुछ को उनका असर नहीं होता। दूसरे नंबर पे कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ गोलियां होती हैं, और इंजेक्शंस के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डॉक्टर के मशवरे से वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं, लेटेस्ट जो आजकल इसका तरीका इलाज आया है वो है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये क्या होता है कि जो इसकी नालियाँ जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं यूट्रस को, उनके अंदर क्लॉट्स बना दिए जाते हैं, जिसकी मदद से ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है रसोली की, तो वो श्रिंक कर जाती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये सारे तरीका इलाज हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मरीज़ किसको रिस्पॉन्स करता है। हाँ, अगर एक पेशेंट का फैमिली कंप्लीट है और उसको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं तो सर्जरी ही तरीका इलाज बेस्ट है। और सर्जरी का तरीका इलाज क्या है, 2 तरह का। एक है मायोमेक्टमी, यानी कि सिर्फ मायोमा या फाइब्राइड को निकालना। मायोमा और फाइब्राइड सेम चीज़ है, तो उसको निकाल दिया जाए, लेकिन इसमें ब्लीडिंग का रिस्क होता है। और दूसरा ये है कि पूरी की पूरी यूट्रस को ही निकाल दिया जाए, जिसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। तो ये 2 तरीका इलाज हैं जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कहलाती है। कुछ केसेस में अगर इसका साइज़ छोटा है तो हम एक कॉइल अंदर रख देते हैं, जिसको मायरीना कहते हैं, जो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेती है। तो वो डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट जो है वो टेलर करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, पेशेंट की फैमिली साइज़ क्या है, उसकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं, और नंबर एंड साइज़ ऑफ एंड लोकेशन ऑफ फाइब्राइड पे ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। तो हम उसके मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और पेशेंट को सारी चॉइस दी जाती है कि ये चॉइस है आपके पास, आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। अगर मेडिसिन उसको सूट कर जाए तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वरना सर्जरी का ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद रहता है। फिर एक ऑप्शन आती है कि क्या लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी की जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर बाहर की तरफ ये रसोलियाँ उगी हुई हैं तो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसमें छोटा सुराख किया जाता है पेट में और ऑपरेशन कर दिया जाता है। फिर बात आती है कि क्या ये मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर बन सकती है रसोली। तो लेस देन 0.001 चांस होता है, यानी बहुत थोड़ा चांस होता है। लाखों में कोई एक रसोली ऐसी होती है जो कि सार्कोमा में डेवलप हो सकती है,
लेकिन उसकी अलामात क्या होती हैं कि इसका साइज़ रैपिडली ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से इसका साइज़ बढ़ता है और मरीज़ की ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो हमें पता चल जाता है कि ये मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही है। लेकिन ये बहुत रेयर है कि क्योंकि मोर देन 99% ये बिनाइन ट्यूमर है, इसका मैलिग्नेंसी इसमें नहीं होती। तो शुरू में जब अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं है और हमारी जो मेडिकल साइंस ये कहती है कि यूट्रस जब खाली होती है तो वो अपने ही मसल में से ग्रोथ बनाकर एक बच्चा बना लेती है, वो अज्यूम ये करती है कि ये मेरा बच्चा है और वो उसको ग्रोथ बढ़ाती जाती है। तो जितने ख़वातीन के बच्चे ज़्यादा होंगे इतना ही फाइब्राइड का रिस्क कम होगा। तो वो ख़वातीन जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और उनको शुरू हो रही है फाइब्राइड, तो उनको चाहिए कि वो अपनी फैमिली कंप्लीट करें, मैक्सिमम जितने बच्चे उन्होंने पैदा करने हैं वो जल्दी जल्दी पैदा कर लें, वक्फा ज़्यादा ना करें, तो भी वो इसकी ग्रोथ रुक जाती है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसलिए हम प्रेगनेंसी में इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर प्रेगनेंसी के साथ कोई रसोली हो तो उसको नहीं छेड़ते क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क होता है और प्रेगनेंसी इसके साइज़ को बढ़ने से रोकती है। तो प्रेगनेंसी ब्लेसिंग है इस तरह के पेशेंट में जिनको यूट्रस में फाइब्राइड है। आई होप सो आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।